अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों को जय माता की। नवरात्रि आ रहे हैं जिसको हम शक्ति संचय पर्व के रूप में जानते हैं। नवरात्रि एक बहुत विशेष पर्व है। वर्ष में खासकर 4 बार नवरात्रि पड़ती हैं, जिसमें 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त रूप से होते हैं। और वैसे हर महीने के शुक्ल प्रतिपदा से लेके और नवमी पर्यंत नवरात्रि ही होता है। ये दिन अपने आप में किसी भी अनुष्ठान, किसी भी कार्य के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं और इसमें भी 4 नवरात्रि में अब आश्विन नवरात्रि श्रेष्ठतम माना जाता है, वो अब आपके सामने है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा। इससे पहले नए दर्शक हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली ऐसी अपडेट्स, चाहे वो अध्यात्म की हो, ज्योतिष की हो, पर्वों से संबंधित हो या फिर कुछ खास इंफॉर्मेटिव चर्चाएं हो, वो आपको मिलती रहेंगी। देखिए, शारदीय नवरात्र ये शरद ऋतु में पड़ते हैं और श्राद्ध खत्म होने के बाद जो है अमावस्या जैसी आती है, तो उसके बाद खत्म होते ही आपका यहाँ पर आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से यह नवरात्रि आरंभ हो जाती है। यह नवरात्रि, जैसे मैंने आपको कहा, शक्ति संचय का पर्व होता है। आप अपनी शक्तियों को एकत्र कर सकते हैं। आप अपनी शक्तियों को वर्ष भर के लिए एकत्र करके कुछ खास अपने आप को नई एनर्जी प्रदान कर सकते हैं। आपके कार्यों में रुकावट, कहीं ना कहीं बाधाएं, आपके कार्य क्षेत्र में, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके कैरियर को लेकर, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, ऐसी अनेक रुकावटें और अड़चनों का आप निराकरण और जो समाधान है वो इस कालखंड में कर सकते हैं। नवरात्रि में क्या आपको करना चाहिए, कब तक नवरात्रि है, कब से शुरू हो रहा है, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और उससे पहले एक निवेदन भी आपसे रहेगा। अगर हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष, जैसे आप सब जानते हैं, कुछ खास विद्वानों के द्वारा नवरात्रि में चंडी पाठ का आयोजन होता है। अगर आप व्यक्तिगत अपने लिए चंडी पाठ करवाना चाहते हैं, उसमें आप अपना नाम, गोत्र, पता, जो भी आपसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी वो आप भेज करके और किसी वैदिक ब्राह्मण से हमारे यहाँ उसका पाठ को करवा सकते हैं, जिसके लिए बहुत न्यूनतम शुल्क होता है। अगर आप एक पाठ करवाते हैं एक ब्राह्मण से, तो एक दिन का पूजन का और नवरात्रि उसके पाठ का जो खर्च रहेगा, उसमें पूजन सामग्री के साथ में 2100 रुपये की एक दक्षिणा होती है, जो ब्राह्मण की और सामग्री के साथ में पूजा के साथ होती है। अगर आप इसी अनुष्ठान को पूरे 9 दिन के लिए करवाते हैं तो उसके लिए 11,000 रुपये की एक दक्षिणा होती है, जिसमें 9 दिन आपका पाठ पूजन चलेगा। इस प्रकार से उसको करवा सकते हैं और इसमें 3 पाठ, 5 पाठ, जैसे भी आप उस हिसाब से करवा सकते हैं, उसकी एक निश्चित दक्षिणा इस प्रकार से रहती है। न्यूनतम मैंने आपको बता दिया, अगर आप एक पाठ करवाएंगे तो एक दिन का खर्चा उसके लिए 2100 रुपये रहेगा और पूरे नवरात्रि करवाएंगे तो 11 दिन का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले नवरात्रि आप सबको पता है, लेकिन जिनको पता भी नहीं है वो मैं आपको बता दूं, 3 तारीख से नवरात्रि आरंभ हो जाएंगी, शारदीय नवरात्र। इसमें आश्विन शुक्ल प्रतिपदा, बृहस्पतिवार और हस्त नक्षत्र, ये बहुत अच्छे संयोग में यहाँ पर नवरात्रि आरंभ हो रही है। और 11 तारीख को यहाँ पर दुर्गाष्टमी और महानवमी रहेगा, जबकि 12 को दशहरा रहेगा। तो ये तो एक मोटी मोटी जानकारी है। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं नवरात्रि में हमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए। नवरात्रि के अंदर मैं आपको बता दूं जो लोग खेती बोते हैं, यानी जौ बोते हैं, अपने हरियाली बोते हैं, उन लोगों को एक शुभ मुहूर्त में अपना पूजन करना चाहिए। उसके लिए स्त्र लगन खासकर होना चाहिए। देखिए, मैं यहाँ पर आपको बताऊं, वैसे तो यहाँ पर तुला लगन खत्म हो जा रहा है 9:40 पर। तो आप जो है उसके बाद, यानी आप 10 बजे से भी जो है इसको कर सकते हैं। उसके बाद क्योंकि वृश्चिक लगन रहेगा 12 साढ़े 12 तक, 12 बजे तक, और लगभग 2 बजे तक धनु लगन रहेगा। तो कुल मिलाकर के 12 साढ़े 12 तक, 10 से लेकर के आप इस काम को कर सकते हैं। 9:40 से ही वैसे आरंभ हो जा रहा है, तो इस अनुष्ठान को शुभ शुरू करने का ये एक अच्छा समय है। ठीक है, इसमें अभिजीत मुहूर्त भी आ जा रहा है और ये भी आ जा रहा है, तो इसलिए इस हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। जो लोग विलंब से कर रहे हैं, कहीं बाहर हैं, तो कुंभ लगन में संध्या के समय भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि मकर लगन यहाँ पर लगभग 4 बजे से पहले खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद भी कर सकते हैं। जिनके पास समय नहीं है या वो बाहर हैं, तो इस हिसाब से इसको कर सकते हैं। कैसे आपको पूजन करना है उसका मैं थोड़ा संक्षिप्त यहाँ पर बता दूं। जौ आप जो है एक बार पानी में भिगा लें, देख करके लेके आएँ, उसमें चींटियाँ ना हो, वो खराब ना हो। उसको एक बार धो लीजिए, फिर एक बार दोबारा पानी में भिगा लीजिए। उसके बाद ज़मीन में, कुछ लोग पात्रों में रखते हैं, अगर फ्लैट में रहते हैं और सुविधाएं नहीं है तो आप उस हिसाब से भी कर सकते हैं। और उसके बाद इस शुभ मुहूर्त के अंदर आप भगवती का पूजन करके, गणेश अंबिका का पूजन करके फिर आप कलश स्थापना करें। उससे पहले ज़मीन में ही आपको
रेत के अंदर ये रोपित कर देना है और फिर कलश पूजन के साथ आपको जो है इसके ऊपर कलश स्थापना कर देनी है। श्रीफल जो कच्चा नारियल पानी वाला है उसको आप इसको रखें। अंतिम दिन बहुत सारे लोगों का रहता है कि इसको क्या करना है, तो वो प्रसाद में प्रयोग में आता है, आप उसको प्रसाद में ले सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दूं, जो लोग कहीं न कहीं पूरे नवरात्रि पूजा पाठ करते हैं, उनका प्रश्न रहता है कि क्या हम जो हिंदी में चंडी पाठ है उसको कर सकते हैं? बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, लेकिन वो चंडी पाठ के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। चंडी पाठ का मतलब होता है जो आप मार्कंडेय पुराणांतर्गत जो सप्तशती है, उसी सप्तशती का पाठ करें। कुछ लोग प्रत्येक दिन एक-एक अध्याय करके करते हैं, तो ऐसे में 9 दिन में 9 ही अध्याय हो रहे हैं, जबकि उसमें ऑलरेडी 13 अध्याय हैं। उससे पहले भी 3 जो चरित्र हैं, कवच है, अर्गला है, कीलक है, उसका पाठ करते हैं। अंतिम में भी जो है, जो रहस्य हैं, वो 3 रहस्यों को भी पढ़ा जाता है। आपका जो है कुंजिका स्तोत्र है, अन्य स्तोत्र है, उन सबको पढ़ा जाता है। तो कुल मिलाकर के दुर्गा सप्तशती जो गीता गोरखपुर से निकलती है, उस प्रेस के, उसको आप शुरू से लेकर के अंतिम तक उसका पाठ करना चाहिए। पाठ का मतलब वही होता है जो उसके श्लोक सहित आप पढ़ते हैं। उसको आप खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप किसी वैदिक ब्राह्मणों से उसका पाठ करवा सकते हैं। इस बात का ध्यान रहे, कुछ लोग बिल्कुल मौन होकर के पाठ करते हैं, वो इसका बिल्कुल भी नियम नहीं है। सप्तशती की पुस्तक में ही आप उसके नियमों को पढ़ सकते हैं। उसमें उच्चारित पाठ को विशेष महत्व दिया गया है। बहुत तेज में नहीं, बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं, उसको मध्यम गति के साथ एक स्वर में पाठ को पाठ कहा जाता है। तो ये उसके नियम भी हैं, इस अनुसार उनका पाठ करना चाहिए। उसका एक विशेष फल है। माँ शक्ति का यह अनुष्ठान हर प्रकार से आप हर कामना, हर भावना के अनुसार इसको कर सकते हैं। जिस व्यक्ति की जो भी कामना है, उन सबको पूर्ति के लिए दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान कलिकाल के अंदर एक विशेष महत्वपूर्ण अस्त्र आपके पास में हो सकता है। क्योंकि कलौ चंडी विनायको, इसलिए माँ भगवती का अनुष्ठान कलिकाल के अंदर विशेष प्रभावी है और आपको इस रूप में उसको करना चाहिए। तो जॉब होने के बाद आप माँ भगवती का षोडशोपचार, जो भी उपचार आपको पूजन का आप समझ सकते हैं, उस हिसाब से आप पूजन करें और फिर अंतिम में आप आरती प्रदक्षिणा करके आप पूजन को विश्राम करें। व्रत जो लोग रखते हैं, तो व्रत का मतलब ये नहीं फिर आप बाहर के फलाहार को उपयोग में लें, फलाहार की नमकीन खा रहे हैं या फलाहार की डिश खा रहे हैं, नहीं। अगर आप फलाहार करते हैं तो फलाहार का मतलब फिर फलहार ही होता है, आप उसमें दूध और फल ही ले सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आप उसमें आप भोजन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एक समय का फलाहार रखिए। लेकिन जो भी व्रत आप रखें वो निष्ठा के साथ रखें। संध्या काल में फिर आपको आरती करनी होती है और फिर शाम का भोजन भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक समय व्रत हो सकता है, एक समय आप आहार ले सकते हैं। सात्विक आहार लें और इस दौरान लहसुन प्याज आदि तामसिक चीज़ों का प्रयोग ना करें। आम समय में बिल्कुल कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि नहीं, लहसुन प्याज खाना ही नहीं चाहिए, तो वो अपना उनका विषय है, मैं उसमें कुछ नहीं कहूँगा ज़्यादा। लेकिन हाँ, नवरात्रि के अंदर आप अनुष्ठान में, पूजा में, तो आप उसका प्रयोग ना करें। भूमि में शयन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप जैसे भी अपनी दिनचर्या में रहते हैं, कुल मिलाकर सात्विकता आपके अंदर होनी चाहिए और माँ भगवती की उपासना इस काल में करें। जो भी आपकी भावनाएं और कामनाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। ऐसी अभिलाषा के साथ, जय माता की।